हेलो नमो नमः मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री। तो इससे संबंधित मैं कई वीडियोस डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्लिक करके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो है 35 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कितने 35 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इससे पहले भी मैंने 10-12 वीडियोस डाली हैं, ठीक है, 10 से 12 वीडियोस हैं वो डाली हुई हैं। यदि आप इसको मिलाकर के कुल हो जाएंगे 13 वीडियो। यदि आप ये 13 वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, 13 वीडियोस देख लेते हैं तो आपके जो है 50 में से 50 क्वेश्चन आएंगे। आपके क्वेश्चन पेपर के 50 में से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये सभी के सभी 3500 क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के, तो ये सभी में जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें जो है फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट होता है तो ये सभी में पूछा जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ में हमारी इस फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं लूँगा और वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो है फॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स पीडीएफ इन हिंदी, ठीक है, हिंदी में ये पीडीएफ है फॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो इसमें जो है मैंने लिख करके भी रखा है कि आज हम आपके लिए फॉरेस्ट्री क्वेश्चंस क्विज़ इन हिंदी में लेकर के आए हैं, ठीक है, हिंदी में है ये सभी क्वेश्चंस जो कि सभी प्रतियोगी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में ये पूछे जाते हैं। फिर अब बताया गया है कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस पोस्ट में, ठीक है, इस पीडीएफ में फॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, ठीक है, इसके प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, यह आपकी परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, वन सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। फिर आ जाता है सिल्वीकल्चर क्या है। सिल्वीकल्चर क्या है, तो ये सिल्वीकल्चर क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वन की वृद्धि और विकास का अध्ययन होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि डिफोरेस्टेशन का क्या अर्थ होता है। डिफोरेस्टेशन का क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, वन की कटाई और नष्ट होना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एफोरेस्टेशन क्या होता है। तो एफोरेस्टेशन क्या होता है, एफोरेस्टेशन क्या होता है, नई वन भूमि का निर्माण और पौधारोपण करना, ठीक है, नई जगह पर पौधों को लगाना, जैसे कह सकते हैं नया बाग लगाना या जंगल लगाना, ठीक है। जंगल तब होगा जब आप अधिक संख्याओं में पौधों को लगाएंगे, और बाग तब होगा जब आप जो है उसमें भी अधिक संख्या में लगते हैं लेकिन जंगल की तुलना में बाग में कम होते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, वन में विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण करना ही बायोडाइवर्सिटी का महत्व है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, वन की सुरक्षा और संरक्षण करना ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि क्लियर कटिंग तकनीक किसके लिए उपयोग की जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला। पूरे वन क्षेत्र की कटाई के लिए क्लियर कटिंग तकनीक जो है उपयोगी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सेलेक्टिव कटिंग का क्या उद्देश्य है। सेलेक्टिव कटिंग का क्या उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। केवल कुछ विशेष वृक्षों की कटाई ही सेलेक्टिव कटिंग का उद्देश्य होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि इकोसिस्टम में वन का क्या स्थान होता है। इकोसिस्टम में वन का क्या स्थान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, पर्यावरण की एक इकाई। पर्यावरण की एक इकाई। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि फॉरेस्ट फायर को नियंत्रित करने के उपाय क्या है। फॉरेस्ट फायर को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आग को फैलने से रोकने के लिए आग की लाइन बनाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट कैनोपी क्या है। तो फॉरेस्ट कैनोपी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वृक्षों की शाखाओं की छांव को क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट कैनोपी कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट इन्वेंट्री का जो है क्या उद्देश्य है। फॉरेस्ट इन्वेंट्री का क्या उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, वन के संसाधनों का मूल्यांकन करना ही फॉरेस्ट इन्वेंट्री का उद्देश्य है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रिफॉरेस्टेशन का क्या महत्व है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कटे हुए वन का पुनर्निर्माण करना ही रिफॉरेस्टेशन का महत्व है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट सॉइल का प्रमुख तत्व क्या है। फॉरेस्ट सॉइल का प्रमुख तत्व क्या है, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, वनस्पति और मृत पत्ते, मरे हुए पत्ते। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ का क्या उद्देश्य होता है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ का क्या उद्देश्य होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, वन की रक्षा और संरक्षण करना ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ का उद्देश्य होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री क्या है या क्या होता है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, वन संसाधनों का दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण करना ही सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री कहलाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, कृषि और वन का संयोजन करना ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन सी तकनीकें शामिल होती हैं। तो इसमें जो है कौन सी तकनीकें शामिल होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वृक्षारोपण और कटाई शामिल होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट डायनेमिक का अध्ययन क्यों किया जाता है। फॉरेस्ट डायनेमिक्स का अध्ययन क्यों किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वन की पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को समझने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ट्री प्लांटेशन का क्या उद्देश्य है। ट्री प्लांटेशन का क्या उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। तो इसका जो है महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, पेड़ और वनस्पति फॉरेस्ट इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान का क्या महत्व है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान का क्या महत्व है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वन संसाधनों का संगठित उपयोग और संरक्षण करना ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान का महत्व होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ट्री ग्रोथ को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। तत्व कौन से होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जलवायु, मिट्टी और पोषक तत्व होते हैं।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में कौन कौन से उत्पाद शामिल होते हैं, कौन कौन से उत्पाद शामिल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, लकड़ी, रेजिन और फल शामिल होते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन का क्या महत्व है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्या महत्व है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वनस्पति और जानवरों की रक्षा करना ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहलाता है और इसका महत्व है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि फॉरेस्ट सोइल इरोशन को कैसे रोका जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ ही वो हो जाएगा ए वाला, वनस्पति की वृद्धि और मिट्टी की स्थिरता से फॉरेस्ट सोइल इरोशन को रोका जा सकता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट हेल्थ का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसका जो है मूल्यांकन कैसे किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वनस्पति और जानवरों की स्थिति के आधार पर इसका फॉरेस्ट हेल्थ का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लॉगिंग से उत्पन्न समस्याएं कौन सी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, वन की कमी और पर्यावरणीय असंतुलन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट रीजनरेशन का क्या मतलब होता है। तो फॉरेस्ट रीजनरेशन का क्या मतलब होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, वन की प्राकृतिक वृद्धि और पुनर्निर्माण ही फॉरेस्ट रीजनरेशन कहलाता है, ये इसका मतलब होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रमुख घटक कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, वनों की कटाई और पुनर्निर्माण फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रमुख घटक होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट कवर में वृद्धि कैसे की जाती है। फॉरेस्ट कवर में वृद्धि कैसे की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वृक्षारोपण और संरक्षण से फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है। फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वन संसाधनों का उचित उपयोग और संरक्षण करना ही फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य कहलाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में क्या शामिल होता है। तो इसमें जो है क्या शामिल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, विभिन्न प्रजातियों की विविधता फॉरेस्ट डाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी में शामिल होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वाटर मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है। वाटर मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, वन में जल संसाधनों का सही उपयोग ही वाटर मैनेजमेंट कहलाता है या फॉरेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि फॉरेस्ट एजुकेशन का क्या उद्देश्य होता है। फॉरेस्ट एजुकेशन का क्या उद्देश्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना ही फॉरेस्ट एजुकेशन का उद्देश्य होता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर ज़रूर सेट करना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।